जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आइए हम लोगों को पढ़ना है। आज हम लोगों को पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए बारी बारी से हम इन सब सभाओं के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, पहले जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं और निम्न सदन भी कहते हैं, यानी लोकसभा या प्रथम सदन या निम्न सदन। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। इन 552 सदस्यों को दो भाग में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं हम लोग निर्वाचित सदस्य, दूसरे को कहते हैं मनोनीत सदस्य। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और 550 को सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। लोकसभा में मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वर्तमान समय में भारत की लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें 543 को सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं प्रत्येक जिलों से और 2 सदस्य मनोनीत होकर के आए हैं। अब आइए कुछ और भी बात हम लोग कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यानी कि 5 साल के बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है। लोकसभा का कार्यकाल यदि पूरा होने वाला है और आपातकाल लागू हो गया है। आपातकाल 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो यदि आपातकाल लागू होने वाला है या हो गया है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इस स्थिति में चुनाव न करा करके एक बार में 6 महीने के लिए जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ जाता है। अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी कैंडिडेट को न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष का होना चाहिए। अब इसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष की बात आती है, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वे सारे सदस्य मिल करके अपने ही में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं, जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। जैसे अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और लोकसभा में एक और बात होती है विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। लोकसभा विश्वास प्रस्ताव लाती है, यानी कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। तो साल में कभी भी अपने पार्टी की स्थिति देख करके लोकसभा के सदस्यों के द्वारा विश्वास मत लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव में लोकसभा के जिस पार्टी का शासन चल रहा है उस पार्टी के सारे सांसद जो है ये वोटिंग करते हैं कि हाँ हमारी आस्था सरकार में है, तो उसको विश्वास मत कहते हैं। यदि 2/3 सदस्य जो है ये वोटिंग कर दे कि नहीं हमारी सरकार में आस्था नहीं है पार्टी के कैंडिडेट, तो उसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री को उसी दिन अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये रहा दोस्तों लोकसभा। अब आइए हम लोग बहुत ही जल्द राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये रहा राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग द्वितीय सदन भी कहते हैं। जैसे लोकसभा को प्रथम सदन कह रहे थे, उसी तरह से राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं और उच्च सदन कहते हैं। जिस प्रकार लोकसभा को प्रथम सदन और निम्न सदन कहते थे, उसी तरह से राज्यसभा को द्वितीय सदन और उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, यानी कि एमएलए जो हैं, एमएलए राज्यसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं। तो वर्तमान में जो है भारत का जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होनी चाहिए, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं, इलेक्शन लड़ करके आते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। अब जब राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो उन 12 सदस्यों का संबंध किससे होना चाहिए? तो वो 12 सदस्यों का संबंध जो है कला, विज्ञान या समाज सेवा से होना चाहिए। यदि कला, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति उत्कृष्ट योगदान दिया है, तो राष्ट्रपति उसको जो है राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बना सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर और रेखा अभिनेत्री भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है।
इसके अलावा डॉक्टर एस स्वामीनाथन भी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रह चुके हैं। अब राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी टूटता नहीं है, कभी नहीं टूटता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के 2/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्षों के बाद समाप्त हो जाता है। तो जितने भी पुराने कैंडिडेट होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हुआ, 2/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनके जगह पर नए सदस्यों की भर्ती हो जाती है या नए सदस्य चुन करके आ जाते हैं। इस तरह से राज्यसभा कभी विघटित या समाप्त नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु सीमा जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 30 वर्ष जिसकी आयु सीमा है वो व्यक्ति राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य बन सकता है। अब राज्यसभा की अध्यक्षता की बात आती है, अध्यक्ष या सभापति की बात आती है, तो राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है, या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में ये अविश्वास या विश्वास मत नहीं लाए जाते हैं। तो ये दोस्तों जो है आज का पढ़ाई रहा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। हम लोगों ने बहुत ही कम समय में जाना, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। जैसे लोकसभा के बारे में कि ये लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 552 है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 550 सदस्य निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में, जिसमें 2 सदस्य मनोनीत होकर के आए हैं और 543 सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं। लोकसभा के सदस्य ही अपने में से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त कर लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित उम्र सीमा जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्य जो है वो अपने सरकार के प्रति अगर विश्वास जताते हैं तो उसको विश्वास प्रस्ताव कहते हैं, और विश्वास नहीं जताते हैं तो उसको अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा हम लोग पढ़े हैं, तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत होकर के आते हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और 238 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। राज्यसभा के मनोनीत किए गए सदस्यों का संबंध होना चाहिए कला से, विज्ञान से या समाज सेवा के क्षेत्र में यदि उत्कृष्ट योगदान निभाए हैं तो उनको राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाया जा सकता है। इसके बाद से राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, कभी टूटता नहीं है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 30 वर्ष। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों ये कम समय में मैंने अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। दोस्तों यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप सभी प्लीज मेरे चैनल को समर्थन दीजिए। तब तक के लिए आप सबसे मैं लेता हूँ विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।